हेलो बच्चा लोग, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। मतलब 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 जो फॉर्मूला होता है, इसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो संपर्क में बात आई तो दो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेंसों को मैंने संपर्क में रख दिया है। पहले लेंस का नाम है L1 और दूसरे का नाम है L2। हमारी ड्राइंग थोड़ा सा कमजोर है, आप और अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि O से हमारी एक किरण जा रही है जो कि परावर्तित होते होते यहाँ पे I पे आके मिली है। आई को हम पहली इमेज मान लेंगे और इसके बाद में एक इमेजिनरी इमेज जो है वो आई डैश पे आके मिल रही है, इसको हम दूसरी इमेज मान लेंगे। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस u होती है और वहीं इमेज और पोल की डिस्टेंस v होती है। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज लिख रखी है कि किससे किसके बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले f1 निकालते हैं। तो f1 के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमारी u है और यहाँ पे हमारी v है। तो यहाँ से आपको लेंस का फॉर्मूला जैसा कि आप लोग को पता ही है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा क्या होता है, ये लेंस का फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूले पे जब हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/f1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v की जगह हमारा क्या होगा, v डैश होगा, 1/v डैश माइनस 1/u। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ में हम f2 के लिए जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/f2। अब आपको एक चीज़ पता है कि पहली इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो इस इमेज के लिए हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारा 1/f2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/v डैश। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो यहां पे हमने डाल दिया है। अब मैं लिख दूंगा क्या, 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब जो हमारी समीकरण 1 थी और 2 थी, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1/f1 प्लस 1/f2 लिख दिया। समीकरण 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी समीकरण 1 जो है वो क्या है, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस लगा के 1/v माइनस 1/v डैश। अब हमको यहाँ एक चीज़ नज़र आ रहा है कि ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ से क्या बचेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे आप देखिए v पॉजिटिव है, u नेगेटिव, तो v को मैंने आगे कर दिया, u को पीछे। अब हमने मिरर यहाँ पे लेंस फॉर्मूले में पहले ही पढ़ रखा है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसकी जगह पे हम 1/f रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/f। और यही है हमारा फोकस दूरी के लिए सूत्र। जब संयुक्त हम रखेंगे दो लेंसों को तो जो फोकस दूरी आएगी यही होगा। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, फोकस दूरी का सूत्र। कंडीशन आपको पता है कि जब दो लेंसों को क्या रखा गया है, परस्पर संपर्क में रखा गया है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस को परिभाषित कीजिए। तो पावर ऑफ लेंस की जब बात आ गई तो सबसे पहले हम लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखते हैं। एक पतले लेंस की क्षमता, एक पतले लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता को हम P से दिखाते हैं। P फोकस दूरी F के, फोकस दूरी F के प्रतिलोम
के बराबर होती है, प्रतिलोम के बराबर होती है। तो यहां से हमें ये चीज पता चल गया, जबकि फोकस दूरी, यहां पे कुछ की पॉइंट है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। जबकि फोकस दूरी को मीटर में नापा जाता है, फोकस दूरी को मीटर में नापा जाता है, कॉमा लेंस की क्षमता को डायोप्टर में, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में। ये चीज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं कि लेंस की क्षमता, एक पतले लेंस की क्षमता P फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में नापा जाता है और लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापा जाता है। तो ये हो गई हमारी परिभाषा और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इससे हमें निकल के आया P इज इक्वल्स टू 1/f। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का, तो वो हमारे पास क्या था, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ठीक है, आगे जो भी होगा प्लस लगा के आप लिख सकते हैं इसी तरीके से। तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि हमने 2 ही तक लिया है, तो यहाँ पे हम 2 ही पे काम करेंगे। तो अगर आपको कोई कहे कि इसको लेंस की क्षमता के फॉर्म में लिखने के लिए, तो ये आपका फॉर्मूला होगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश डैश। और कोई फोकस दूरी के टर्म में कहे तो ये। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियोस के लिए।